परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। बीते दिनों में उपवास के बारे में हमने उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम कैसे सफलता को प्राप्त करें, इस विषय में हमने एक गहरा अध्ययन प्रभु की पवित्र आत्मा से प्राप्त किया। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे उस अध्ययन के करने के द्वारा, अर्थात परमेश्वर की वाणी के प्रति गंभीर होने के द्वारा हम में से बहुतेरों को आशीषित किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरता है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर में उद्धार पाई हुई प्रजा है। हम सब परमेश्वर के राज्य के आशीषित लोग कहलाते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को राष्ट्रीय याजकों का समाज कहा है। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया और उसका प्रेम हमें आज इस स्थान पर लेकर आया है कि हम यहाँ दिन प्रतिदिन आकर गंभीरता से प्रभु की वाणी का हम मनन और अध्ययन करते हैं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि बीते दिनों में जो उपवास के बारे में प्रभु की आत्मा ने हमें सिखाया, कई गवाहियाँ परमेश्वर ने मुझ तक पहुँचाई है। कई गवाहियों को जब मैं सुन रहा था तो मैं परमेश्वर को स्मरण करते हुए आनंद मना रहा था, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके शब्द मुख से निकलने वाले हर एक शब्द का आदर करता है। आमीन। जो परमेश्वर के वचन से शब्द मेल खाते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष देता है। आमीन। आज प्रभु ने हम सबों को यहाँ पर फिर एकत्रित किया है। आज से हम एक नए विषय को, नए अध्ययन को शुरू कर रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर और हमारे जीवन में एक बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब हम आगे इस अध्ययन में प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए जाएंगे तो परमेश्वर हम में से हर एक को बहुत से आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है आज आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आपके पवित्र शास्त्र सब कुछ लेकर तैयार है, ताकि जब हम इस युद्ध भूमि में उतरे तो हमारे हाथों में विश्वास की ढाल और वचन की तलवार हमारे मुंह में कार्य कर सके। हालेलुया। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को नीचे गिराकर उसका खंडन करने का अधिकार यीशु नासरी ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं और भय हमें जकड़ लेता है, जिसके द्वारा हम अपने स्थान से पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, जब शत्रु आपके सामने होता है, जब आप अपने स्थान से पीछे हट जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उस भूमि पर आगे बढ़कर शत्रु उस टेरिटरी पर टेक ओवर कर लेता है। हालेलुया। इसीलिए आपको शत्रु से, उसकी युक्ति योजनाओं से, अपने विरोधियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भर दिया है। हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम आज के इस नए विषय को अध्ययन करें, इसमें हम आगे बढ़े, प्रभु की आत्मा हमें इसमें भेद की बातों को सिखाए, इससे पहले रोज के जैसे हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो भजन संहिता 27 उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसके पहले 5 वचन। Psalms chapter 27 and verses 1 to 5 we will read it together. Amen. आपके पास जिस भी भाषा का पवित्र शास्त्र है, आप उन पवित्र शास्त्र को निकाल सकते हैं। मैं अपने स्थान पर पढ़ूंगा, आप अपने स्थान पर पढ़िएगा, क्योंकि विश्वास के परिमाण के अनुसार आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। सो लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। हालेलुया। जोर से पढ़े। शत्रु बहरा है, उसको वचन सुनाई जाने चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते थे और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर
यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। जितनों ने इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर उनमें से हर एक को आशीष दे। वचन कहता है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? हालेलुया। ना तो हमें डरने के लिए प्रभु कहता है, ना तो हमें भय खाने के लिए कहता है, लेकिन हम परिस्थितियों को देखकर कई बार डर जाते हैं। लेकिन आज प्रभु की ये वाणी जो हमने इससे पहले कई बार पढ़ी है, इस पर अध्ययन किया है, फिर एक बार इस बात को स्मरण दिलाना चाहती है प्रियो, कि परमेश्वर हमारी ज्योति और उद्धार है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो ही इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ माई लाइफ, वो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, गिरने वाला गढ़ नहीं है, दृढ़ गढ़ है, मजबूत गढ़ है। हम गीत गाते, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। अगर आपका गढ़ परमेश्वर है, आपका शरण स्थान परमेश्वर है, तो आपको किसी मनुष्य से और शत्रु की किसी भी युक्ति और योजनाओं से भय खाने की या डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। जब यहोवा मेरा और आपका शरण स्थान और गढ़ बन जाता है, आपके विरुद्ध कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, गोलियात नामक कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन वचन कहता है जो भी आपके विरोध में आएगा वो गिर जाएगा। हालेलुया। मेरी बाई और 1000 गिरेंगे, मेरे दाई और 10,000 गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। प्रभु का वचन है। हालेलुया। आप नहीं भागेंगे, वो भागेंगे। आप क्यों नहीं भागेंगे? क्योंकि परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ ठहरा है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहता है। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए प्रियो। निश्चिंत रहने के विषय में बाइबल कहता है। हम क्या करते हैं? परिस्थिति विकट हो जाती है, आर्थिक, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सेंटिमेंटल, किसी भी प्रकार से जब शत्रु हम पर अटैक करके हमको कमजोर करता है तो हम डर जाते हैं। लेकिन वचन कहता है डरने की जरूरत नहीं। चाहे सेना भी आपके विरुद्ध छावनी क्यों ना डाल ले, लेकिन मैं उस दशा में भी प्रभु पर विश्वास करके उसके हाथों को थाम कर निश्चिंत रहूंगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। निश्चिंत का अर्थ चिंता रहित होता है। आमीन। अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द आया है, yet I will be confident Lord because I know that you are my Lord. हालेलुया। मैं निश्चिंत रहूंगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं युद्ध मेरा नहीं परंतु युद्ध तेरा है। हालेलुया। और अगर यहोवा आपके साथ है तो भला आपका विरोधी कौन हो सकता है? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। नेक्स्ट वचन, द वर्ड सेज, वचन कहता है, one thing I have asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. हालेलुया। प्रियो, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वचन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आपने आज यहोवा से क्या वर मांगा है? प्रभु मुझे आशीषित कर, क्या आपका ये वर मांगा है? प्रभु मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा दे, प्रभु मुझे बहुत बड़ा बंगला दे, एक मजबूत गाड़ी से तू मुझे आशीषित कर। आपने क्या वर मांगा है? लेकिन दाऊद कहता है, मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा, अर्थात जीवन भर मैं उसी को ढूंढता रहूंगा। हालेलुया। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ
हालेलुया। मैं जीवन भर तुझे ही ढूंढता रहूंगा प्रभु, ये वर मैंने यहोवा से मांगा है, ऐसा वचन कहता है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, सीक ye first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. Amen. सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। Amen. Understand the depth of the word of God. परमेश्वर के वचन की गहराई को सीखे प्रियो। सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो, ऐसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। मंदिर में ध्यान करना यानी आंखों को बंद करके अपने चर्च बिल्डिंग और उसके चेयर्स और फर्नीचर, साउंड्स और लाइट्स को देखना नहीं होता है। मंदिर में ध्यान तब किया जाता है, मंदिर में ध्यान उस बात पर किया जाता है जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है। आमीन। और वो भजन संहिता 22:3 में कहता है, मैं इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता हूँ। मंदिर में ध्यान करे रहना अर्थात परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना। हालेलुया। डू इट एवरी डे विदाउट फेल। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में जो सुकून है, जो शांति है, वो इस संसार में कहीं भी नहीं पाई जाती है। हालेलुया। प्रभु करे परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। 5वां वचन कहता है, फॉर ही विल हाइड मी इन हिज शेल्टर इन द डे ऑफ ट्रबल, ही विल कंसील मी अंडर द कवर ऑफ हिज टेंट, ही विल लिफ्ट मी हाई अपॉन अ रॉक। हालेलुया। वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेता है। जब कभी भी आप पर कठिनाई परिस्थितियां आएगी, जब आपका ध्यान परमेश्वर के मंदिर की ओर अर्थात उसकी स्तुति आराधना में लगा रहेगा, वो स्तुति आराधना आपके चारों ओर के एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को इस तरह प्रभु के महिमा के बादल से थिक कर देगी, गाढ़ा कर देगी कि शत्रु आपको देख भी नहीं पाएगा। इसीलिए वचन कहता है कि विपत्ति के दिन में वो उस महिमा के मंडप में, उस महिमा के बादलों में आपको छिपा लेगा। शत्रु आएगा, आपको ढूंढेगा और परेशान होकर चला जाएगा। हालेलुया। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। आमीन। वो अपनी उपस्थिति में आपको लेकर आएगा और शत्रु के सारी युक्ति योजनाओं को वो आपके विरोध में खत्म कर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है और परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू विद दिस वर्ड। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रियो, आज हम इन वचनों को जो हमने पढ़ा है, जिसके द्वारा प्रभु की आत्मा ने हमसे बातचीत की है, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जरूर आपकी आत्मा से बातचीत की है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। एक नया टॉपिक है, एक नया विषय है जिसको आज से हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपना संपूर्ण समर्पण हम करेंगे। लेट अस completely submit ourselves unto the feet of Jesus. Let us pray together. खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, इस सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पिता प्रभु, आने वाला वचन हमारे जीवन में हर एक के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। प्रभु जी, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर राजा, ताकि हम तेरी वाणी को सुनकर आशीषित हो सके और हमारे द्वारा संसार तक तेरा सुसमाचार सटीक रीति से सत्य के प्रमाण पर फैलाया जा सके। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं इस स्थान पर स्वागत करता हूं। आप लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं और आशीषित होते हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिछले 2.5 वर्ष से रोज हम एक दूसरे के साथ बिना भूले मिल रहे हैं और परमेश्वर रोज हमें आशीषों में बढ़ाता चला जा रहा है। हालेलुया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉर्ड्स सपर। आमीन। हम प्रभु भोज के बारे में, उसके महत्व के बारे में हम सीखने वाले हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस बिजनेस विच वी आर डूइंग इन आवर लाइव्स। आमीन।
जो हम अपने जीवन में जो कार्य इस कार्य को करते हैं, कई लोग इसमें बहुत ही फॉर्मल हो चुके हैं, कई लोग इसको बड़ी सहजता से ग्रहण कर जाते हैं, लेकिन आज हम प्रभु की आत्मा के द्वारा सीखेंगे कि ये हमारे जीवन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालेलुया। प्रियो, ये प्रथा जो है, ये प्रभु भोज की विधि यीशु मसीह के द्वारा नहीं शुरू की गई, लेकिन हम सब जानते हैं इस विधि को पुराने समयों से इसका पालन किया जा रहा है। हालेलुया। और इसके बहुत ही अद्भुत मायने हैं जो धर्मी के जीवन में भारी बदलाव को लेकर आते हैं। प्रभु भोज का भागीदार हर कोई नहीं है। आमीन। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा पाए हुए जाति है, और हम सब जानते हैं कि प्रभु भोज की विधि में हर कोई शामिल नहीं हो सकता है। हालेलुया। ये कोई चढ़ावा नहीं है जिसे आप भेंट के रूप में या कुछ मीठा खाने के रूप में आप उसको ग्रहण करें और उसका आनंद ले। हालेलुया। ऑफ कोर्स you have to be joyful when you partake into this procedure। जब आप इस विधि में भाग लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको आनंदित होना जरूरी है, लेकिन ये संसार का वो आनंद नहीं जो कुछ समय के लिए आपके जीवन में बना रहता है। हालेलुया। प्रियो, इस पवित्र प्रभु भोज की प्रथा को यीशु मसीह ने उसके दोबारा आगमन तक जारी रहने की आज्ञा मुझे और आपको दी है। जब तक वो दोबारा नहीं आएगा तब तक उसने कहा है कि हम इकट्ठा होकर प्रभु भोज की विधि में शामिल हो जाए। हालेलुया। और प्रभु की मेज का गहराई से अध्ययन करने के लिए आज प्रभु हमारी सहायता और मदद करने फिर एक बार हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। आज हम जिस अध्ययन को कर रहे हैं, जो लोग लगातार नोट्स लिखते हैं, जो लोग बहुत सारे प्रश्न बाद में मुझसे पूछते हैं, बहुत सारी गवाहियों को लेकर आते हैं, उनको मैं बता दूं, हमारा जो टॉपिक है उसका जो हेडिंग है वो हमने दिया है, होली कम्युनियन इज प्रेशियस एंड पावरफुल। दिस इज व्हाट आवर टॉपिक फॉर टुडे इज। आमीन। होली कम्युनियन इज प्रेशियस एंड पावरफुल। हालेलुया। प्रभु भोज ये बहुत ही अमूल्य या बहुमूल्य और सामर्थी है। आमीन। जो लोग हिंदी में नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, प्रभु भोज हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य और सामर्थ का कार्य करता है। Amen. Let us open our Bible to one of the favorite psalms of most of the people, and that is Psalms 23. Amen. आइए इस समय हम भजन संहिता 23 को निकाल ले, जो हम में से बहुत सारे लोगों को कंठस्थ है, हम बहुत सारे लोगों को स्मरण है, और ये पवित्र शास्त्र का एक बहुत ही अद्भुत भजन है। हालेलुया। जो दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और मैं चाहता हूं जिस भी भाषा में आपके पास पवित्र शास्त्र है, इस समय हम इन सारे 6 वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हिंदी में आपके सामने सेवकाई कर रहा हूं, इसलिए मैं हिंदी भाषा में इसको पढ़ूंगा। लेकिन आपके पास जिस भी भाषा में है, केवल मन में नहीं पढ़ना है। मन में आप वचन पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने के लिए मुंह से अंगीकार करना होता है। हालेलुया। जिस भी स्थान पर आप हैं, क्यों ना अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और हम सब मिलकर भजन संहिता 23 पढ़े। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन Psalms 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे से और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वसूंगा। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर के वचन हैं, जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इसमें मैं चाहता हूं आप लोग अपने पवित्र शास्त्र में एक भाग को हाईलाइट कर ले। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यू प्रिपेयर अ टेबल। आमीन। और आज हम जो अध्ययन शुरू कर रहे हैं, हमारे अध्ययन का भाग यही है। हालेलुया।
टुडे स्पेशली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साम्स 23 और उसमें ये मेज जो शत्रु के सामने प्रभु हमारे लिए बिछाता है उसके विषय में हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के घरों में आपने इस टेबल के पोस्टर्स को देखा होगा। मैं बहुत सारे मसीह लोगों के घर में प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए जाता हूँ, सेवकाई के लिए जाता हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों के ड्राइंग रूम्स में जो उनका हॉल होता है उसमें मैंने देखा है यीशु मसीह अपने पूरे चेलों के साथ एक भरपुराई से भरे हुए उस मेज पर, जहां पर उसके लिए अद्भुत प्रकार का भोजन रखा हुआ है, उसकी पिक्चर्स को हमने कई लोगों के परिवारों में देखा है। हालेलुया। और बहुत बार हमने भजन संहिता 23 का अध्ययन किया है। ये सारे वचन हमने बहुत बार सीखे होंगे अलग अलग सेवकों के द्वारा। परमेश्वर ने हमें अलग अलग प्रकाशनों को इसके द्वारा दिया है। लेकिन आज जो कुछ भी बातें प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई है और मुझे इस बात की आज्ञा दी है कि मैं इस वाणी को सत्य के रूप में आप तक जैसे का तैसा आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया, आमेन। But today I want to tell you in details about this table of Holy Communion. Amen. मैं चाहता हूं कि मैं इसे जो शत्रु के सामने हमारे लिए मेज लगाई जाती है, इसे मैं प्रभु भोज के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। और जो कुछ भी भजन 23 में जो अभी हमने पढ़ा इसमें लिखा है वे सब इस मेज में किस तरीके से रखा गया है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता 23 के जो 6 वचन है वो इस शत्रु के सामने बिछाई गई मेज के ऊपर सारी चीजें ये कैसे किस प्रकार से रखी गई है इसको हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। All that is in the Holy Communion is contained in the 23rd Psalms. Amen. जो कुछ भी प्रभु भोज की बातें हैं वो इस भजन संहिता 23 के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे इन सारी बातों को हमारे लिए परमेश्वर ने मेज पर बिछा कर रखा है। आमीन। प्रियो, जब कभी भी हम इस प्रभु भोज की मेज में भाग लेते हैं तो हमें इसे साधारण या हल्की बात में नहीं लेना है। I have seen many people in last 19 years of my ministry in the kingdom of God that they took it very lightly, and still there are many people who are take part into this very lightly and very it's a formality for many people in those who are in Christ, but don't take it for granted. हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु भोज की इस मेज में जब आप भाग लेते हैं तो आप इसको हल्के में ना ले। ये सब लोग ले रहे हैं, हमारा बपतिस्मा हुआ इसलिए हम भी ले ले, ऐसा सोचकर हल्के में इसे ग्रहण न करें। हालेलुया। सब लोग प्रभु भोज लेते हैं, इसीलिए हम भी लेते हैं। ब्रदर, आप प्रभु भोज क्यों लेते हैं? कुछ लोग जवाब देते हैं क्योंकि हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करना होता है। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु भोज लेकर घर जाकर फिर वही पाप कर देते हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल टेक पार्ट इन दिस यू विल अगेन डू इट एज अ फॉर्मेलिटी, बट देन स्टॉप डूइंग दैट। सब लेते हैं ब्रदर तो हम भी लेते हैं। नो, अंडरस्टैंड द importance of partaking in this Holy Communion. Amen. It's not a joke. बहुत सारे लोगों को वचन मालूम है पर वचन के भेद मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों को वचन याद है यहाँ पर, लेकिन उसके आगे प्रभु क्या बताना और सिखाना चाहता है वो सुनने के लिए संसार के पास समय ही नहीं बचा है। धर्मियों के पास समय नहीं है क्योंकि शत्रु चालाक है। शत्रु ने आपको संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फांस लिया है। हम बहलिए के जाल में बड़े आसानी से फंसते चले जा रहे हैं। बट बी थैंकफुल टू गॉड, every day God is coming here in the midst of us and he wants to speak to us. Hallelujah. रोज हम इस YouTube पर आते हैं और रोज पिछले 2.5 साल से परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा भेदों को प्रकट करता चला जा रहा है। हालेलुया। और आज ऐसे ही भेद की बातों को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है। आमीन। सब लोग लेते हैं इसलिए हम लेते हैं। ब्रदर, हमारा बपतिस्मा हो गया है इसलिए हम प्रभु भोज लेते हैं, नहीं। अगर आप इन विचारों के साथ प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो आप परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं। इस बात को स्मरण रखिएगा। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हालेलुया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पावर ऑफ लॉर्ड्स टेबल, दैट इज होली कम्युनियन। आमीन। आज हम परमेश्वर के उस मेज के बारे में जिसे हम प्रभु भोज के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में आज गहराई से अध्ययन करेंगे। हालेलुया। जो प्रभु भोज हम आज मेज से लेकर ग्रहण करते हैं, ऐसे ही
पुराने समय से इस विधि को किया जाता है। मैंने आपको बताया ये यीशु मसीह के आने के बाद ये नहीं शुरू हुआ है, ये पुराने समयों से होता चला आ रहा है, जिसे फसह का भोजन या पुराने नियम में उसे पास ओवर मील कहा जाता था। हालेलुया। आप बहुत ज्ञानवान लोग हैं, आप बहुत बुद्धिमान लोग हैं, आप विद्वान लोग हैं, आपको ये सारी बातें पता है, फिर भी परमेश्वर अपने भेदों को दिन प्रतिदिन नए प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। पुराने समयों में, इस नए समय में इसे होली कम्युनियन कहा जाता है, प्रभु भोज कहा जाता है। पुराने समयों में इसे पास ओवर मील के नाम से इस ग्रहण किया जाता था, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं फसह का भोजन, हम इसे कहते हैं पास ओवर मील। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, क्योंकि जो कुछ आप लिखते हैं जब आप इस पर गहराई से अध्ययन और मनन करेंगे, मैं आपको वायदा करता हूं परमेश्वर और भेद की बातों को इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे, जब when they were coming out of bondages, जब वो इजिप्ट के बॉन्डेजेस से निकल रहे थे, तब परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था, आमीन, क्या कहा था कि तुम एक मेमना लेकर उसको पकाना, है ना, एक लैम्ब को लेकर आना, एक पवित्र मेमने को लेकर आना और उसे पकाना, आमीन, और उसे उन्हें क्या करना है और उसे कैसे खाना है, ये सारी विधि को परमेश्वर ने उनको वहां पर बताया था। एंड ही सेड दैट वुड कॉज डिलीवरेंस टू कम टू योर फैमिली। जब आप उस मेमने को लेकर, उस पवित्र मेमने को पकाकर मेरी बताई हुई विधि के द्वारा जब आप उसको ग्रहण करोगे, तब तुमको मैं तुम्हारे सारे परिवार को वो सारी बुरी बातों से छुटकारा दिलाऊंगा। आई विल डिलीवर यू फ्रॉम एवरी इविल। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। गॉड सेड टू देम, परमेश्वर ने उनसे कहा, आई गिव यू डिलीवरेंस फ्रॉम बॉन्डेजेस, आई गिव यू डिलीवरेंस फ्रॉम सिकनेस, आई विल गिव यू डिलीवरेंस फ्रॉम डिजीजेस एंड एवरीथिंग। जिस बंधुआई में आप, जिस बंधन में बंधे हुए हैं, जब आप इस फसह के भोजन को ग्रहण करोगे, when you will partake into Passover meal, then God is committed to us। हालेलुया। वचन कहता है इस पास ओवर मिल में जब आप पार्टेक करोगे तो मैं आपको हर प्रकार के बंधनों से डिलीवरेंस अर्थात छुटकारा दिलाऊंगा। हालेलुया। और जिस प्रकार से इस फसह के भोजन के विधि को पुराने समय में पूर्ण किया गया है या पुराने समय में दिया गया है, उसी तरीके से नए नियम में इन द न्यू टेस्टमेंट जीसस ऑन द डे ऑफ पासओवर, बाइबल सेज ही एंटर्ड इनटू द कम्युनियन मील एंड ही इंस्टीट्यूटेड लॉर्ड्स सपर व्हिच वाज द ओल्ड टेस्टामेंट्स पासओवर मील। हालेलुया। पुराने समय में जिसे पास ओवर मील या फसह का भोज कहा जाता था, उसे नए नियम में परमेश्वर ने प्रभु भोज के नाम से हमारे सामने दिया है। हालेलुया, आमीन। तो ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि प्रभु भोज की विधि आज के समय से नहीं, पुराने नियम नए नियम के समय से नहीं, परंतु ये पुराने समय से चली आ रही हुई प्रथा है जो यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमें करने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हमारा समय यहाँ समाप्त होता है। आज हम इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज जो कुछ भी प्रभु की आत्मा ने आपको बताया है, जरूर परमेश्वर ने इन बातों के द्वारा आपको आशीषित किया है। आमीन। हम अगले सेशन में इसके और गहराई में जाएंगे और मेरा विश्वास है आने वाले कुछ दिनों तक परमेश्वर हमें इस विषय में गंभीरता की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। Always remember, beloved people of God, if you honor God, God will honor you. Hallelujah. अगर आप प्रभु का आदर करोगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। Amen. परमेश्वर के वचनों को हल्के में ना लीजिए। Amen. The word of God, परमेश्वर का वचन हमारे लिए अद्भुत बातों को हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। और उसी के गवाह है, हम उसी के गवाह है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर वचन को बांट रहा हूँ और आप वहाँ पर वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। द बाइबल सेज टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर ने इस अद्भुत विषय को हमको दिया है। आप में से बहुत सारे लोग इन सारी बातों को जानते होंगे, पर मैंने परमेश्वर से आज्ञा पाई है और मैं उस आज्ञा को पालन करने के लिए बाध्य हूँ।
आमीन। प्रभु ने जो मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उन बातों को आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है। आज फिर एक बार प्रभु तूने हमें वचन के द्वारा आशीषित किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, ये भेद की बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारे चित्त में, हमारे स्मरण में बनी रहने पाए राजा। प्रभु जी, हमारे हृदय और आत्मा को, हमारे प्राण और शरीर को, हमारे विचारों को, हमारे सब कुछ को हम तुझे फिर एक बार समर्पित करते हैं राजा। इस समय तूने हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को दिया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है जब आप इन वचनों के अध्ययनों में बढ़ते चले जाएंगे तो आप प्रभु के करीब पाते चले जाएंगे। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। और अगली बार को जब हम मिले तो मेरा विश्वास है हम स्वस्थ और सुरक्षित बने रहेंगे। हालेलुया। बी ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।